प्रिय भाइयों नमस्कार। मैं वैद्य राम सागर चौहान आज आपको हम आपके गांव में घरों में बहुत ही कीमती पेड़ पौधे रूप में जिसको हम लोग अपने बगीचों में गमलों में घरों में हर जगह इसको लगाते हैं और बड़ी सेवा पानी से इसकी व्यवस्था भी करते हैं। लेकिन इसके बारे में कुछ लोग ही जानते हैं कि आखिर है क्या चीज़। ये गांव में जो हमारे यहाँ घी कुंवार कही जाती है और हमारी आयुर्वेदिक भाषाओं में इसको कुमारी आशो कहते हैं, क्योंकि उसे आशो बनाया जाता है लोगों। और दूसरी बात अंग्रेजी की भाषा में लोग इसको एलोवेरा कहते हैं। आज हम इसके बारे में चर्चा इसलिए कर देना चाहते हैं कि बहुत ही हमारे जीवन में बहुत ही फलदायी और बहुत ही लाभकारी पौधा है। ये इसकी बनावट को हम बता दें कि ये जो है करीब करीब 2-2 फुट के लंबे तक इसके पत्ते होते हैं। चौड़ाई इसकी करीब करीब 4-5-6 इंच होती है और मोटाई भी इसकी 2-3-4-4 इंच तक होती है। इसकी बनावट के अंदर मैं बता दूं कि इसके पत्तों के किनारे किनारे कांटे जैसे होते हैं। अंदर 2-3-4 इंच का जो परत मोटी होती है उसके अंदर गूदा भरा होता है, बहुत चिकना चिकना पदार्थ भरा होता है जो हमारे शरीर के लिए और हमारे अन्य पेय पदार्थों के लिए और हम आगे आपको बताएंगे बहुत लाभकारी होता है। अब ये हमारे यहाँ इसका प्रयोग जो है करने से पहले लोग देखते हैं कि इसको जब हम इसके पत्तों को काटते हैं तो इसमें इसको जब चखने की कोशिश करते हैं तो उनको थोड़ा मीठा भी लगता है, फिर कड़वा भी लगता है, थोड़ी देर बाद जो है ठंडा भी लगता है। लेकिन ये ज़्यादा बहुत अधिक खाने से बेचक भी है। लेकिन कहने का मतलब है कि बहुत ही लाभकारी पौधा है। इसके खाने से अगर हम इसको प्रयोग कर रहे हैं तो इसके खाने की तरीके और विधियाँ कई तरीके से अलग अलग हैं। अगर इसको हम ऐसे ही थोड़ा से चाकू से थोड़ा हिस्सा काट लें और काट करके इसको हम मान लीजिए नींबू के साथ प्रयोग करते हैं और उसको सुखुला करके प्रयोग भी कर सकते हैं, तो ये हमारे पेट के लिए बहुत ही लाभकारी है। दूसरी बात, अगर किसी और भी वस्तुओं के साथ क्या हम ऐसे भी प्रयोग करें तो ये हमारे धातु को वर्धक है। धातु वर्धक यानी बहुत चिकना पदार्थ इसके अंदर होता है। और एक इसकी मज्जा वर्धक, मज्जा मतलब जो हमारे पैरों में हाथों में जो चिकना पदार्थ होता है जिसको हम लोग ग्रीस कहते हैं, ये इस मान लीजिए उसी तरीके का इसके अंदर बहुत लुआब भरा होता है। तो इसके प्रयोग करने से हमारे जो है शरीर के अंदर ग्रीसिंग के हिसाब से व्यवस्था हो जाती है। जो हमारे जो है पेट के अंदर जो अगर इसको खाते हैं तो हमारे पेट के कीड़े भी नष्ट हो जाते हैं और जो विषैले कीटाणु है वो भी नष्ट हो जाते हैं। और तरह तरह से जो इसकी हम और ज़्यादा अगर प्रयोग करते हैं, इसका लाभ उठाते हैं तो हमारी आँख की रोशनी को भी बढ़ाने में कम नहीं है। दूसरी बात यह है कि ये गांठों को गलाने के भी काम में आता है। जैसे मान लीजिए इसको हम लिया और उसको उस पर लगा करके और गुलाब की पत्ती या और अन्य पत्तियों के साथ बांध देते हैं तो ये गांठ को भी गला देता है। दूसरी बात ये रही कि ये अगर हम इसको जो है प्रयोग करते हैं तो इससे हमारा जो है प्लीहा रोग, लीवर के रोग यानी लीवर यकृत जिसको कहते हैं प्लीहा, ये सब ठीक हो जाते हैं। क्योंकि इससे जो है हमारे जो है खाने की जो व्यवस्था हो जाती है, जिससे हमें पीलिया रोग हो जाता है, इसके प्रयोग से हमें वो पीलिया रोग भी ख़त्म हो जाता है। अब इसका और अधिक अच्छा प्रयोग करेंगे तो खांसी भी ख़त्म हो जाती है। साथ साथ इसको चर्म रोगों में भी प्रयोग होता है। ये क्योंकि ये ठंडा बहुत होता है। देखेंगे कि आप ये खास तरीके से इसको प्रयोग करते हैं जहाँ पे हाथ में जलन होने लगी, पैरों के में हाथ में जलन होने लगी, उंगलियों में जलन होने लगती है, तो इसको हम इसके गूदे को निकाल करके उसको रगड़ते हैं और रगड़ने के बाद क्या देखते हैं, बहुत ठंडा ठंडा महसूस करते हैं और बहुत ही लाभकारी लगता है। तो आप ये समझिए कि जब इतना चिकना पदार्थ और लाभकारी है तो हमारे शरीर में भी ये लाभकारी करेगा। और ख़ास तरीके से ये हम जो है जैसे मान लीजिए सूरज की किरणें हमारे शरीर पे पड़ती हैं और हमारे चेहरे को काला करने की कोशिश करती हैं, तो इसको अगर हम जो है कुछ नहीं करते हैं तो थोड़ा से पौधे को तोड़ लिया और उसके गूदे को निकाल करके चेहरे पे ऐसे रगड़ लिया, तब भी जो है हमारे जो है जो आपको सूरज किरणें नहीं पड़ेंगी और हमारा जो है चेहरा यानी हमारे चेहरे यानी गाल से लेकर के चेहरों तक की सब जो है झुर्रियाँ हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगी और बहुत चिकना चिकना चेहरा हमारा रहेगा और हमारी इसमें गर्मी का कोई असर नहीं पड़ेगा और इससे मुहासे भी ख़त्म हो जाएंगे। दूसरी बात ये रही कि अगर इसका हम प्रयोग मुहासों के अलावा
अगर हम जिसका तेल बना करके लगाना चाहें तो ये हमारे सिर को भी ठंडा रखता है और बालों को काला करने में और बालों को बढ़िया सीधा रखने में और नमी रखने में भी कोई कम नहीं है। आप लोग देखते हैं कि एलोवेरा के तेल बिकते हैं, कंपनियां इसका लाभ उठा रही हैं कि इसको बना करके अपने अपने जो है हमारे गांव घर में मिलने वाली चीज़ को ले करके आप तेल बना करके लोग बाज़ारों में तेल बेच रहे हैं एलोवेरा युक्त। अब एलोवेरा तेल के लिए हम बता दें कि आगे हम फिर आगे आपको बताएंगे, लेकिन फिर भी बता दे रहे हैं कि नहीं कुछ है तो तिल का तेल यानी तिल्ली का तेल। अगर तिल्ली का तेल भी आपको नहीं मिलता है तो मान लीजिए गरी का तेल, नहीं गरी का तेल तो कड़वा तेल, आप इसके तेल को ले लीजिए और अपने आप किसी छोटे बर्तन में किसी तेल में निकाल करके उसको फांट कर दीजिए, यानी इसके गूदे को निकाल करके फांट कर दीजिए या गुनगुना करके उसे पका दीजिए और आप लगाइए। आपको बिल्कुल वही एलोवेरा वाला तेल आपके सिर में लगाइए, सिर भी ठंडा रहेगा, बाल भी काले रहेंगे, बाल भी लंबे रहेंगे और सिर की कोई गर्मी भी नहीं रहेगी। सिर भी दर्द करता होगा तो सिर दर्द भी ख़त्म हो जाएगा। तो आप समझिए कि जो इसका जो है लाभ, अगर हम आप लोग इसके वंचित रह जाते हैं और इसको जाकर बाज़ारों से हम बड़े बड़े लगाने वाले क्रीम लेते हैं और इसको सिर में तेल लगाने के लिए हम इसका एलोवेरा का तेल लेते हैं, तो हम आपको बता दें कि एलोवेरा जो आपके घर में मिलता है, अभी हम आपको चित्र के माध्यम से दिखाएंगे। अगर आप पौधा ना जानते हो तो आपको पौधे की भी दिखाएंगे और पौधे को आपकी पूरी व्यवस्था दिखाएंगे कि ढेर कांटे भी होते हैं और ये जो कई साल खान का जब पुराना पेड़ हो जाता है उसमें फूल भी निकलते हैं, फूल भी काफ़ी टिकाऊ रहते हैं और आपको बहुत ही सुगंधित टाइप के वो फूल होते हैं। लेकिन फिर भी हमारा मतलब कहने का ये है कि इसका प्रयोग जो है बहुत कायदे से करें। इसका अगर हम बढ़िया प्रयोग करते हैं तो पेट की पथरी भी ख़त्म हो जाती है, गुर्दा भी ठीक हो जाता है, हमारे पेट के अंदर कोई घाव हो वो भी ठीक हो जाते हैं। तो इस तरीके से मेरा कहने का मतलब है कि बहुत ही लाभकारी पौधा है और इसका प्रयोग हम आपको बहुत ही आसानी से बता दे रहे हैं कि ये बहुत ही लाभकारी है। बाज़ार में इसी को जो है लोग बना करके अपने यहाँ घृत कुमारी या कुमारी आशों के नाम से बेचते हैं, पूरी कंपनियां इसकी चलाते हैं। लेकिन मैं बता दूं कि मैं किसी कंपनी की बात मैं नहीं करता हूं कि कोई क्या लाभ का होता क्या नहीं होता, लेकिन जो अपने हाथ से आप बनाकर तैयार करेंगे तो ये बहुत ही अच्छा है। हम आपको यही बताने जा रहे हैं कि ये ख़ास तरीके से जो पौधा है ये बहुत ही लाभकारी है। तो इस पौधे को पाने के लिए आपको जानकारी के लिए आपको हम दिखाएंगे तरह तरह के जो हैं पौधों में बहुत ही हम गमलों में लोग लगाए रहते हैं और लगा करके ख़ास तरीके से ये हमारे आपके लाभकारी में। एक चीज़ बहुत ख़ास बता दूं जिसके लिए मैं अपना ये चैनल चला रहा हूँ, ये स्त्रियों के लिए बहुत लाभकारी है, आदमियों के लिए, बच्चों के लिए, सबके लिए तो लाभकारी है, लेकिन ख़ास तरीके से स्त्रियों के लिए बहुत ही लाभकारी है। क्योंकि ये जो है इसके टुकड़ों को ले करके और काट करके अगर हम नींबू के रस में मिलाते हैं और इसमें हल्दी का लगा करके हम सुखवा करके भी प्रयोग करते हैं या ऐसे गूदे को खाते हैं, तो इसे औरतों की सबसे ख़ास चीज़ है कि जो है मासिक धर्म ठीक हो जाता है। महीने भर बराबर खाते रहें, मासिक धर्म बिल्कुल बढ़िया हो जाएगा और किसी प्रकार की कोई शारीरिक बीमारी नहीं होगी। और इसके बाद खाने के साथ साथ ये मल की शुद्धि भी करेगा और जो हमारे भूख नहीं लगती है, खाना पानी अच्छा नहीं लगता, खाना हजम नहीं होता, वो भी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ये हमारे हाथ गोड़ में जो पैरों में दर्द होता है, सूजन होती है, जोड़ों में जो दर्द होता है, इसके लुआब से हमें उसका भी लाभ मिल जाएगा। यानी आप देखते कभी लोग कहते हैं कि भाई कैल्शियम कमी हो गई, जोड़ हमारे बहुत दर्द करते हैं, इसमें ग्रीसिंग कम हो गई, तो आप सोचिए उसे ग्रीस रूप में तो उसके अंदर भरा ही होता है, जो लुआब होता है उसका रस होता है वो ग्रीस रूप में होता ही है। तो ये बहुत ही लाभ होता है। अगर इसको हम कुछ न करें तो उसको उबाल करके अपने यहाँ इसको किसी बोतल में या शीशे में रख लें और भोजन के बाद थोड़ा से पी लें, इससे मेरे पेट में होने वाला दर्द भी ख़त्म हो जाएगा। इससे लीवर तिल्ली पिलिया ख़राब होने से जो बुखार बनता है वो भी ठीक हो जाएगा। तो कहने का मतलब अगर कान के आपके एक चीज़ और बता दूँ कि कान के दर्द होता है, कान में कभी कोई दर्द होने लगता है, तो अब इसकी देखिए क्या प्रक्रिया है कि एक दाहिने कान में अगर दर्द होता हो तो दाहिने कान में न डाल करके बाएं कान में इसके रस को गुनगुना करके डालने से पूरा लाभ हो जाता है। देखिए कहाँ इस दाहिने कान में दर्द हो रहा और कान में बाएं डालना है। अब जो ये बाएं कान में डालेंगे और लेटेंगे तो इसका अर्क जो है उस कानों से लेकर के दूसरे पूरे शरीर में फैल जाएगा और कान दूसरा भी ठीक हो जाएगा और वो जिसमें डालेंगे तो ठीक ही हो जाएगा। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि बहुत ही एक ख़ास पौधा है और आपको आपके दरवाजे पे बहुत लोगों के यहाँ लगा हुआ है और बाकी जानकारी हम इसको दे देंगे। और अगर आपको इससे कोई जानकारी और भी लेना है या किसी प्रकार की अन्य जड़ी बूटियों के बारे में भी जानकारी लेना है तो मेरे नीचे लगे हुए मोबाइल पे आप नंबर को देख लें और पूरी जानकारी ले लें। तब तक के लिए भाई साहब, अगर मेरी बात को आपको पसंद आए तो भाई इसको आप सरप्राइज़ कर देना और कोई कमेंट करना है। मैं भी कहता हूँ कोई कमेंट करना, कमेंट करने से सुधार नहीं होता है।
अगर किसी प्रकार की कोई बातचीत में कहीं पर भूल हो जाती है तो हम लोगों से कहते कमेंट करके हमें बता दें फ़ोन से, और उसको शुद्धि कर लेंगे हम। और बाकी जो हमसे जानकारी मिलेगी, जहाँ तक मुझसे जानकारी होगी, हम आपको पूरी जानकारी देंगे। और नीचे नंबर लिखा हुआ है, इससे आप जब पूरी आप डिटेल में जानकारी कर लें। तब तक ले भाई साहब नमस्कार, फिर अगले कार्यक्रम में मिलेंगे। धन्यवाद।